बात बढ़ जाएगी, तड़प जाएगा मेरे मोहब्बत आंसू झलक जाएंगे। फसलों को तकल्लुफ़ में हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उसी को पुकारेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने कदीम मदरसे में हूँ। इस मदरसे में मैंने अरबी अव्वल और दोम की पढ़ाई की है। ये देवबंद में जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह मदरसा है। तो आप देख सकते हैं, ये पीछे पार्क है और ये मस्जिद है। ये इस तरफ ये मस्जिद है, ये मदरसे की मस्जिद है। पहले तो एक मंजिला थी, अब 2 मंजिलें हो गई चुकी है। ये मस्जिद में जाने का गेट है। इस तरफ रास्ता है बाउंड्री के उस तरफ, उधर से एक गेट है, एक इधर से है। और ये देख सकते हैं, ये पार्क है मदरसे का। यहाँ तारा बना हुआ है खूबसूरत सा। और ये दरख्त वगैरह है। जब हम लोग पढ़ते थे छोटे छोटे हुआ करते थे, अब तो बड़े हो गए हैं। और ये पार्क के अंदर जाने का गेट। और इस तरफ देख सकते हैं दरख्त वगैरह लगाए गए हैं। ये गुलाब का, अभी इस पे गुलाब है भी नहीं एक भी। इस तरफ ये नारियल। और ये मेन गेट है मदरसे के अंदर दाखिल होने के लिए। और ये दरबान जहाँ बैठता है वो जगह है। और सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उसमें पढ़ाई हुआ करती थी। और इस तरफ देख सकते हैं, ये भी एक पार्क है। यहाँ एक दरख्त है नारियल का। और दोस्तों, इस तरफ देख सकते हैं, सामने जो ये पतरा नज़र आ रहा है, यानी वो दीवार जो सफ़ेद सी दिख रही है, मतबख है। पहले तो ये घेरा नहीं था, यानी खुला हुआ था, सिर्फ 2-4 रूम बने हुए थे उस तरफ। मगर अब ये बाउंड्री वगैरह हो चुकी है मतबख की। और यहाँ खेल का मैदान है। यहाँ एक वक्त हम भी खेला करते थे। ये आम के दरख्त हैं। और इस तरफ देख सकते हैं, ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, नई बनी हुई है। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो उस वक्त ये बिल्डिंग नहीं थी। दारुल अकामा बन रहा है, अभी तो मुकम्मल हुआ नहीं, सिर्फ एक मंजिला वो बना हुआ है। बाकी इस तरफ चलते हैं और देखते हैं। आज यहाँ इजलास आम भी है, यानी जलसा है। कोई किताब का इजरा है और मगरिब के बाद है। इस तरफ ये देख सकते हैं, ये सब दरख्त वगैरह। सामने मौलाना है, तो उनसे मिलने मोबाइल अभी रख देते हैं। उनके मिलने के बाद ही मोबाइल निकालते हैं फिर। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी ही रहमतों पर नाज करता हूँ। दोस्तों, मौलाना वहाँ जा रहे हैं तेरी और देख सकते हैं आप, ये दरख्त वगैरह कितने खूबसूरत दिखते हैं। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ यहाँ फूल वगैरह रखे हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम। ये दरी वगैरह बिछाई जा रही है। और इस तरफ भी फूल वगैरह रखे हैं। जामिया के तमाम। तो आओ दोस्तों, हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इजलास के लिए क्या क्या तैयारियां हुई हैं यहाँ पे। और पूरे जामिया के यहाँ भी टेबल वगैरह लगा रहे हैं। खुसूस मेरा मालिक आज के प्रोग्राम के है। मेरा मालिक मेरी सामने जो हाल नज़र आ रहा है, ये दौरे हदीस शरीफ का हाल है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ कुर्सियाँ वगैरह लग चुकी हैं। सामने जो जीना है ये ऊपर चला जाता है, यानी ये 3 मंजिले की इमारत है। हमारी दरसगाहें ऊपर हुआ करती थी। हाँ, मगरिब के बाद यहाँ तकरार करते थे, जिस वक्त हम अव्वल दोम में पढ़ा करते थे। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ अभी असातिज़ा है नहीं, तलबा हैं, सब कुछ मस्ती कर रहे हैं।
جب جب دنیا میں نماز ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندی کا بندوں کو نہیں بنا کے دنیا میں بھیجا. ایک ایک کے پاس 70 80 کا بھیجا. نبی دنیا میں آ کے لوگوں کو کہہ دیا الناس قل لا الہ الا اللہ تفلحوا. دوستو اس وقت اندر کوئی اساتذہ نہیں ہے، صرف طلبہ اکرام ہیں، اور یہ دور حدیث شریف کے طلبہ ہیں، اس لیے فل مستی کر رہے ہیں. جو اجلاس شروع ہونے والا ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوگا، تو یہ مائک وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ مسند ہے جہاں پر دور حدیث شریف کی پڑھائی ہوتی ہے. اساتذہ اکرام اسی مسند پر بیٹھتے ہیں. یہ مسند آپ دیکھ سکتے ہیں، دور حدیث شریف کی جب پڑھائی ہوتی ہے تو اساتذہ اکرام اسے یہاں بیٹھتے ہیں، کرسی لگا دی جاتی ہے اور یہاں پہ کتاب رکھتے ہیں. آج اسے سائڈ رکھ دیا گیا ہے یہ اس کی وجہ سے، یعنی یہ تقریب اجرا ہے. تو دوستو اس طرف چلتے ہیں. یہاں دیکھ سکتے ہیں دور حدیث شریف کی کتابیں رکھی گئی ہیں، یعنی یہاں دور حدیث شریف کی اندر پڑھائی ہوتی ہے، مگر آج سب کچھ خالی کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اپنے تمام مہمانان اور یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ. دل کی گہرائیوں سے اس میں بات کرتے ہیں اور اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے اہلاً و سہلاً کا نام ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دین کی اوقات میں سے ہم سب کے لیے وقت نکالا اور آج کے اس اجلاس میں اور اس مختصر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ حاضر ہو چکے ہیں. اور دوستو ہم آگے چلتے ہیں. یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں باتھ روم بنا ہے اور یہاں فریزر رکھا ہوا ہے. ابھی تو شاید خراب ہے، خراب نہیں بلکہ بند کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ٹھنڈ آ چکی ہے. فریزر کو بند کر دیا گیا، اس لیے اس طرح دکھتا ہے. نل اس طرف نکالی گئی ہے. اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ میدان ابھی خالی پڑا ہوا ہے. حمد باری تعالیٰ کی جلشان بطور خاص پیش خدمت ہیں، توجہ کی ضرورت ہے. حمد باری بطور دعا. تو آؤ دوستو ہم اوپر چلتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں سب کچھ. کھل جائے گا یہاں بچے اپنا مضمون نکالتے ہیں. دیواری پرچہ یہیں پہ نکلتا ہے. یہ ہم دوسری منزل پر آ چکے ہیں. یہاں دیکھ سکتے ہیں تنظیم و ترقی دفتر. یہ سامنے بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں، دارالاقامہ بن رہا ہے. ابھی صرف ایک منزلہ بنا ہوا ہے، حالانکہ نقشہ اس کا 3 منزلے کا ہے. تو ابھی فی الحال اتنا ہی بنا ہوا ہے. اور چلتے ہیں ہم تیسری منزل پر. یہاں دیکھ سکتے ہیں حفظ قرآن کی درسگاہ ہے.
दरसगाह हिफ्ज़ कुरान। यहाँ देख सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा हॉल है, इसमें अरबी हफ्तों की पढ़ाई होती है। अभी तो फ़िलहाल अंधेरा है। ये देख सकते हैं ये दारुल हदीस के बिल्कुल ऊपर है, यानी यहाँ की जो जगह है वो सिर्फ 2 ही मंजिला है तो 3 मंजिला सब, मगर बीच में खाली छोड़ के ये 2 मंजिला है। और दोस्तों हम सामने चलते हैं, फिर सामने से मदरसे का पूरा व्यू देखते हैं किस तरह है दिखता है। जी दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ये मैदान वगैरह है और इस तरफ सामने गेट है और ये मस्जिद है, इसी मदरसे की मस्जिद ये है। और ये वो बिल्डिंग है यानी बच्चों का दारुल अक़ामा है। और वहाँ देख सकते हैं मस्जिद रशीद और लाइब्रेरी दिख रही है। ये दारुल उलूम की मस्जिद रशीद है और लाइब्रेरी। ये पानी टंकी है। ये मतबख है। ये मतबख के फ़ौरन बाद ये वाली बिल्डिंग, ये भी दारुल अक़ामा है यानी क़दीम दारुल अक़ामा है, 2 मंजिले का है। अव्वल से लेकर 4 तक बच्चे इसी में रहते हैं, इफ्ता और अदब के भी इसी में रहते हैं। जिस वक्त मैं था उस वक्त तो यही था, अब पता नहीं क्या निज़ाम बना हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में हमने देवबंद का एक मशहूर इदारा यानी जामिया इमाम मोहम्मद अनवर शाह को देखा। चलो मैं अपनी इस वीडियो को इसी पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा मेरे मोहब्बत आंसू झलक जाएंगे। पास लो हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उसी को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते अगर पहुँच जाएंगे, बस लोग तकल्लुफ़ ले हमसे अगर हम भी बेसहारा नहीं, खुद